अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माहिरा भट्ट और मैं मुखातिब हूँ तमाम वालिदैन से जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और उन्हें चुप करवाने के लिए, ख़ामोश करने के लिए हम क्या करते हैं कि उनको मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं कि चलो ये कार्टून देखते रहें और हम अपने दीगर काम ख़त्म कर लें। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके बच्चे जो मोबाइल फ़ोन में कार्टून देख रहे हैं, बज़ाहिर हमें तो ये लग रहा है कि वो कार्टून देख रहे हैं और उससे कोई हार्म नहीं है, कुछ गलत नहीं है उसमें, लेकिन वो कार्टून कितने करप्ट हो चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक की, थे बड़े पुराने कार्टून हैं और प्रोग्राम है बेसिकली बबलीस्ट प्रोग्राम हुआ करता था। अब इसमें इन्होंने क्या दिखा रहे हैं आजकल कि इसमें 2 डैड दिखा रहे हैं और 1 सिंगल मॉम दिखा रहे हैं। 2 बाप ऐसे दिखा रहे हैं जिनको होमोसेक्सुअल दिखाया गया है। दूसरे कार्टून है मॉन्स्टर हाई। इसमें जो है वो कुछ मॉन्स्टर्स होते हैं जो हाई स्कूल जाते हैं, बेसिकली हाई स्कूल दिखाया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर भी लेस्बियन कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं और लेस्बियन कैरेक्टर्स हैं, इसमें नॉन बाइनरी कैरेक्टर्स हैं और इसके अलावा वैम्पायर्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है कि वो वैम्पायर्स नहीं है, बेसिकली विच हैं। इसके अलावा इसमें दिखाया गया है कि एक लड़की है जो पहले एक लड़के को डेट किया करती थी, लेकिन कुछ अरसे बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि वो लेस्बियन है, तो अब उस लड़के की बहन को डेट कर रही है। तो ये कार्टून्स का मैं आपको बता रही हूँ कि इन कार्टून्स में ये दिखाया जा रहा है। इसके अलावा एक और प्रोग्राम है, कार्टून्स हैं केयर बेस्ड, जो कि बहुत ही मासूमाना कार्टून्स हुआ करते थे, अब नहीं है। और इन्होंने क्या किया है कि दे सेलिब्रेटेड प्राइड मंथ, जहाँ सीने से दिखा रहे हैं जी, सीने के अंदर से रेनबोज़ निकल रहे हैं। अभी भी जब आप जाएँ और कार्टून सर्च करें तो सबसे पहले आ जाते हैं, बिकॉज़ इट वाज़ वन ऑफ द मोस्ट इनोसेंट कार्टून्स। लेकिन अब इसमें इस तरह की अजीब चीज़ें दिखाई जा रही हैं। इसके अलावा फ्रोज़न 3 में क्या दिखाया जा रहा है कि फ्रोज़न 3 में एल्सा जो है वो फाइनली अपनी कबर्ड से बाहर आ गई है और जैसे वो कबर्ड से बाहर आई है उसको ये पता चला है कि वो जो है वो बता रही है कि उसको तो एक लड़की पसंद है, यानी वो भी लेस्बियन है। और अब एल्सा का कैरेक्टर ऐसा है जिससे बहुत सारी बच्चियाँ जब छोटी होती हैं वो अपने आप को जो है वो रिलेट करती हैं कि हम भी एल्सा हैं। और वो ऐसा होता है ना, हम देखते हैं बच्चों को कि वो कार्टून कैरेक्टर्स की तरह जो उनकी जैसे बार्बी डॉल्स होती हैं जो, या जो उनका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर होता है उसकी तरह वो अपने आप को तसव्वुर करने लगते हैं। तो एक एल्सा एक ऐसा फेमस कैरेक्टर है जिससे बहुत सी बच्चियाँ रिलेट करती हैं। तो जब एल्सा ने बताया कि मैं लेस्बियन हूँ, तो आप सोचें कि इसका जो असर है वो बच्चियों के दिमाग पे क्या पड़ेगा। एक और कार्टून है बज़ लाइटर। ये इसमें भी दिखाया गया है कि लेस्बियन कपल्स हैं। इसके अलावा मारियो द मूवी, इसमें जो है वो बाउज़र जो है दिखाया गया है बेसिकली कि वो भी बायसेक्सुअल है। ये बेसिकली एक डायनासोर कैरेक्टर है और इसको भी दिखा दिया कि ये बायसेक्सुअल है। इसी तरह से बहुत से जो है वो मैं आपको एग्जांपल्स दे सकती हूँ जिसमें ये बायसेक्सुअल और लेस्बियंस और गेइज़्म दिखाया जा रहा है। मारियो ब्रदर्स है, बैक टू द आउटबैक है जिसमें वो एक फीमेल स्नेक स्टोरी दिखाई गई है। इसके अलावा टर्निंग रेड है। अच्छा, टर्निंग रेड जो है ये एक एनिमेटेड मूवी है, बच्चों का बेसिकली ये एक प्रोग्राम है जिसमें टर्निंग रेड इज़ अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल और इसमें ये भी दिखाया गया है कि इसमें एक लड़की है वो बायसेक्सुअल है। तो आप ये देखें कि ये बच्चों का शो है, छोटे बच्चों का, यानी जिनकी उम्र है 5 साल तक, राइट? इतने बच्चे कार्टून्स देखते हैं आजकल के ज़माने में। तो इसके अलावा ज़ॉम्बी 1 हमने देखा, ज़ॉम्बी 2 देखा। बड़े ये इस तरह के कार्टून्स होते हैं जो बहुत एक हाइप इनकी क्रिएट हो जाती है और हमें यकीन होता है कि अच्छा ये बड़े नीट एंड क्लीन कार्टून्स हैं, हम अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। लेकिन उसके बाद अब ज़ॉम्बी 3 में है, उसमें भी लेस्बियन कपल दिखाया हुआ है। उसके बाद मॉन्स्टर्स यूनिवर्सिटी जो है, इसमें भी नॉन बाइनरी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं। उसके बाद स्पिरिट राइडिंग फ्री है, इसमें फेमिनिज्म दिखाया गया है। फेमिनिज्म में ये दिखाया गया है जो लड़के हैं, मतलब इन्होंने ऑपोजिट कैरेक्टर्स दिखा दिए, स्विच कर दिया है किरदार को, कि जो लड़कियां हैं उनको बहुत पावरफुल दिखाया है और जो लड़के हैं उनको बहुत नाजुक और इस तरह से दिखाया है। इसके अलावा बायोमिक्स है, इसके अंदर भी ट्रांसजेंडर्स और गे किड्स दिखाए हुए हैं। और फिर डॉगमेक्स स्टफिंग्स है जिसमें लेस्बियन मदर्स दिखाई गई हैं। सो बेसिकली ये वो कार्टून्स हैं जो आप अपने बच्चों को या तो खुद सर्च करके लगा कर दे देते हैं और आप अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं और आपके बच्चे ये सब कुछ पूरा दिन देखते रहते हैं। अब हम अपने बच्चों को ये चीज़ नहीं बताना चाहते हैं, रियली डोंट वांट देम टू नो कि लेस्बियंस क्या है। 3 साल की उम्र में हम नहीं चाहते कि उनको पता चले कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, या हम नहीं चाहते उनको होमोसेक्सुअल का पता चले, गेइज़्म का पता चले। लेकिन ये जो कार्टून्स बना रहे हैं
ये प्रमोट करें इन चीज़ों को। ये हमारे बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें डाल रहे हैं और हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं, यानी ख़ास करके जो शुरू के 5 साल होते हैं बच्चों के, उसमें जो बच्चा सीख लेता है वो पूरी ज़िंदगी उसके दिमाग में एक किस्म की चीज़ फ़िक्स हो जाती है। तो खुदारा जब भी आप अपने बच्चों को कार्टून लगा कर दें, या आपका बच्चा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हो, तो देख लिया करें कि वो देख क्या रहा है, क्योंकि आप उसके बाद हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे बड़ी बातें कर रहे होते हैं और हम कहते हैं कि ये पता नहीं इसने कहाँ से सीखी हैं, और नहीं, हम तो मोबाइल फ़ोन में इसको सिर्फ कार्टून लगा कर देखते हैं, पता नहीं इसने ये फ़ज़ूल बात कहाँ से सीख ली है। उन कार्टून्स के अंदर इन बच्चों को ये फ़ज़ूल बातें सिखाई जा रही हैं जिनसे हम उन्हें बचाना चाहते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखा करें। थैंक यू।